डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। पुस्तक अध्ययन एवं सारांश और समीक्षा के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया, इसी बुक का स्टडी कर रहे थे और आज हम इसके चैप्टर 3 में आ पहुंचे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। तो चैप्टर 3 मुख्य रूप से इस विषय में है कि यीशु मसीह क्यों आया और मारा गया, कि आज्ञा पालन सीखे और सिद्ध हो जाए, टू लर्न ओबीडियंस एंड बी परफेक्टेड। दो पदों को शुरुआत ही में इस चैप्टर में रखा गया है इस विषय को लेकर। इन पदों को पढ़ना चाहेंगे। इब्रानियों 5 अध्याय 8 पद, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। इब्रानी 2 अध्याय 10 पद, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखिए, इब्रानी का पुस्तक हमसे यह कहता है कि मसीह ने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और हमसे ये भी कहता है इब्रानी दो अध्याय 10 पद में कि यीशु मसीह दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया गया। लेकिन साथ ही साथ यही इब्रानी का पुस्तक हमसे यह भी कहता है कि मसीह निष्पाप है, कि इब्रानी 4 अध्याय 15 पद हमसे कहता है वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। एक तरफ इब्रानी का पुस्तक हमसे यह कहता है कि दुख उठाने के द्वारा वो सिद्ध किया गया, दुख उठाने के द्वारा उसने आज्ञा पालन सीखा, और दूसरी ओर इब्रानी का ही पुस्तक हमसे यह कहता है कि वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। संपूर्ण बाइबल का यह एक मत कंसिस्टेंट शिक्षण है यीशु मसीह निष्पाप है। यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन साथ ही साथ वो वास्तविक मनुष्य भी था, मानव दुर्बलताओं के साथ। जैसे कि उसे भूख लगा, समय समय में हम देख पाते, उसे उसे भूख लगता है, उसे दुख भी लगे थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह के अ, परखा जाने का बात को करते हैं, तो हमें एक विषय में सावधान रहना है। याकूब 1 अध्याय 14 पद हमसे कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषों से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यस, यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान परखा गया, हमारे समान टेम्पटेशंस और ट्रायल से होके वो गया। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि हम पतित स्वभाव के हैं, तो हमें ये भी टेम्पटेशंस आते हैं जो हमारे अपने पतित अभिलाषों से खींचकर हमें उस परीक्षा में ले जाता है। लेकिन यीशु मसीह के संदर्भ में जब हम परखा जाने का बात करते हैं और जो टेम्पटेशंस यीशु मसीह के जीवन में आए हैं, जब हम इस विषय में बात करने लगते हैं, तो इस जगह में हमें सावधान होना है कि हम जो है पतित मनुष्य अपने अभिलाषों से खींचकर फंसकर परीक्षा में पढ़ते हैं। लेकिन यीशु के संदर्भ में ये विषय नहीं घटा था। लेकिन बाकी सारे जो परीक्षाएं जो आते हैं, वो यीशु मसीह के जीवन में आए, लेकिन क्योंकि वो निष्पाप थे, वो हमारे जैसा पापी स्वभाव के नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अभिलाषों से खींचकर फंसकर परीक्षा में नहीं पड़े। वरन बाकी प्रकार के जो तमाम परीक्षाएं और तमाम जो शैतान के द्वारा लाया गया जो परीक्षाएं है, वह यीशु मसीह के जीवन में आए। यीशु मसीह परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम रखता था, और उसने निरंतर उस प्रेम के साथ कार्य किया। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 पद हमसे कहते हैं, उसने ना तो पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली।
और जब हम यीशु मसीह के निष्पाप जीवन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है एज एन एप्लीकेशन। वो यह है कि एनीवन हु डिनाइज द सिनलेस लाइफ ऑफ जीसस, यदि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह का निष्पाप जीवन को नकारता है, या फिर यीशु मसीह का ईश्वरत्व को कि यीशु परमेश्वर है, या फिर यीशु मसीह का ट्रू ह्यूमैनिटी को कि यीशु मसीह वास्तव में मनुष्य भी थे, और यीशु मसीह का ईश्वरत्व और मानवता का एक एक हाइपोस्टैटिक यूनियन इसे कहते हैं, एक प्रकार का सिद्ध एकता, कि यीशु मसीह के व्यक्ति में उनके ईश्वरीय प्रकृति और उनके मानवीय प्रकृति इस प्रकार से एकजुट है कि उनमें कोई भ्रम नहीं है, उनमें कोई मिश्रण नहीं है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो इन इन वास्तविकताओं को नकारते हैं, यीशु मसीह का निष्पाप जीवन, उनका ट्रू डीटी, उनका सच्चा ईश्वरत्व और उनका सच्चा मानवता को, और उनके ईश्वरत्व और मानवता का जो एकता है, यदि कोई इन सच्चाई को नकारते हैं, तो बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति हेरेटिक कहलाते हैं। हेरेटिक यानी पाखंड, जो सच्चा बुनियादी शिक्षण से भटक गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं। और जब बाइबल कहता है कि यीशु ने दुख उठाने के द्वारा आज्ञा पालन सीखा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आज्ञा उल्लंघन करना छोड़ा, या उसने आज्ञा उल्लंघन छोड़ना सीखा। मानो ऐसा कि वो पहले आज्ञाओं को नहीं मानते थे और अभी वो आज्ञा आज्ञा को मानना सीखा। नहीं, कदापि नहीं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नए परीक्षा और प्रलोभन के साथ उसने व्यवहारिक रूप से और पीड़ा में आज्ञा पालन का अर्थ क्या है, यह सीखा। जब बाइबल कहता है कि वह दुख सहने के द्वारा सिद्ध किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वह धीरे धीरे त्रुटि को और दोषपूर्ण जीवन जीना को छोड़ रहा था। ठीक है। जब बाइबल कहता है कि उसने दुख सहने के द्वारा सिद्ध किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले सिद्ध नहीं था, या पहले वो त्रुटि में था, या पहले वो दोषपूर्ण जीवन को जी रहा था और इन सब त्रुटियों को वो अभी छोड़ रहे हैं और सिद्धता की ओर बढ़ रहे। नहीं, कदापि नहीं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह उस सिद्ध धार्मिकता को धीरे धीरे पूर्ण कर रहा था, उसके अपने लिए नहीं। वो तो हमेशा से ही सिद्ध रहे, लेकिन वो इस सिद्ध धार्मिकता को धीरे धीरे पूर्ण कर रहा था, धीरे धीरे हासिल कर रहा था, अकम्प्लिश कर रहा था, जिसे उसे हमारे उद्धार के लिए, प्रत्येक जो उन पे विश्वास करने जा रहे हैं और विश्वास करते हैं, उनके उद्धार के लिए हासिल करना था। इसलिए अपने बपतिस्मा के समय उसने यही कहा। उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं किया, वो निष्पाप है। वरन उसने यूहन्ना यूहन्ना बपतिस्मा दाता को यह स्पष्ट बताया कि उसे बपतिस्मा लेना है। मत्ती 3 अध्याय 15 पद, वो कहते हैं हमारे लिए यह उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। देखिए, विषय यह है कि यदि अपनी धार्मिकता और अपने प्रेम को परखने के लिए परमेश्वर का पुत्र देहधारण से क्रूस पर परीक्षा और पीड़ा के जीवन के बिना गया होता, कि वो सीधा आगे क्रूस पर, देह धारण से सीधा क्रूस पर, तो वो पतित मनुष्य के लिए एक उपयुक्त उद्धारकर्ता नहीं होता। उसके दुख सहने ने, उसके कष्ट उठाने ने ना केवल परमेश्वर के क्रोध को शांत किया, परंतु उसका सच्चा मानवता को भी पूरा किया, और उसे हमें भाई और बहन कहने के योग्य बनाया। लेकिन जब हम यीशु मसीह के भाई और बहन होने का बात को करते, Who are truly brothers and sisters of Jesus? कौन वाकई में सच में यीशु मसीह का भाई और बहन है? बाइबल हमसे कहता है, यूहन्ना ये कहता है 12 पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने, यीशु मसीह ने, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 12 अध्याय 50 पद, क्योंकि जो कोई मेरे यानी कि यीशु मसीह के स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है।
तो कौन वाकई में यीशु मसीह के भाई और बहनें हैं, कौन वाकई में परमेश्वर के सच्चा संतानें हैं, तो वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह में सच्चा विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह को सच्चा रीति से अपने जीवन में ग्रहण किया और फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर की प्रकाशित इच्छा जो बाइबल में है, उस अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और संपूर्ण प्रयास को लगा रहे कि उस अनुसार अपने जीवन को जी सके। वही यीशु मसीह के सच्चा भाई और सच्चा बहन है। परमेश्वर के अनुग्रह में यह वास्तविकता हम सभी का जीवन में पूर्ण होते जाए। थैंक यू।